जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर क्या देखने वाले हैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स। जी हाँ, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं किस एग्ज़ाम के लिए भाई? तो ये हमारा होने वाला है पीएमएसएससी एग्ज़ाम जो होने वाला है 29 सितंबर को। इसके लिए आप लोग को धाकड़ वीडियो भी अभी मिल रहा है, ठीक है। पूरा देखिए, अगर आपको 75,000 रुपये की ज़रूरत है, अगर आप इसे लेकर रहना चाहते हैं, मतलब लेना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक जिद होना चाहिए। आप चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और अभी आज मैं सजेस्ट कर दूंगा कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चंस आने वाला है ना, किस किस टॉपिक को भी पढ़ करके जाना है ना। और मैं आपको बता दूं, इस चैनल से ज़रूर सफलता मिलेगी, क्योंकि मैंने जेएनबी में बहुत सारे स्टूडेंट को जो है देखा है, मैंने इस चैनल से सिलेक्शन पाते हुए। और आप लोग अगर पीएमएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पीएमएसएससी के लिए मैंने कुछ स्टूडेंट का जो है इंटरव्यू लिया था। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इजीली हर एक वीडियो को देख सकते हैं। ये पीएमएसएससी स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। आप 30 आउट ऑफ 30 मैथमेटिक्स में ला सकते हैं। इससे जो है अपने थोड़ी देर पहले जो है बहुत सारे वीडियो जो है देख लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं करके। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू आए हैं तो वे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक अगर हमारा टोटल व्यू देखा जाए तो 4 लाख पार कर चुका है। आप लोग के सपोर्ट और प्यार से जो है ये चैनल 4 लाख जो है व्यू जो है पार कर चुका है। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी कर लो, है ना। इतना देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके जो है मोबाइल स्क्रीन में जाए। यहाँ तक बात समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है ना बच्चों। बहुत ही जो है हम लेट नहीं करेंगे। और एक चीज़ आपको बता दें कि अभी तक आप लोग पीडीएफ के बारे में नहीं जानते हैं, तो पीडीएफ हम जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, तो वहाँ पर ज्वाइन रहिएगा। आपको एक एक चीज़ फ्री में हम वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर जो है 1500 के प्लस जो है, इससे ज़्यादा भी स्टूडेंट वहाँ पर जुड़ चुके हैं अभी, ठीक है। और वो लोग अपना पीडीएफ का जो है आनंद ले रहा है और पढ़ रहा है, ठीक है। तो आप पीछे मत रहिएगा, आप लोग भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। जो भी हो सके वहाँ पर मदद हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर अगर आप मुझसे सेपरेटली बात करना चाहते हैं तो बात भी कर सकते हो, ठीक है। हम बहुत जल्दी आज या फिर कल के अंतर्गत आप लोग का जो है हम क्या लेंगे, मीटअप रखेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है ना बच्चों। कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग इंटरव्यू दीजिए कि हमारे चैनल से कैसे पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू अगर आप लोग जो जिस स्टूडेंट का मैंने लिया है वो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और कमेंट में भी आप लोग को पिन कर देंगे, ठीक है। कमेंट में भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग को वाकई इस चैनल से लाभ हो रहा है, लाभ मिल रहा है, तो नीचे कमेंट करके अपना थॉट जरूर रखिएगा, है ना। तो मैं आप लोग को जो है वहाँ पर पता चलेगा कि हाँ सर आप लोग को लाभ हो रहा है, मुझे वीडियो डालना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए चलिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है देख सकते हो, ठीक है। हम एकदम जो है आसान भाषा में आपको एक एक चीज़ बताएंगे, ठीक है। एकदम आसान लगेगा, ठीक है। मैथ में जो विद्यार्थी ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मैथ को जिसमें डर लगता है, इसके लिए जो है आप टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। और दोस्तों आप लोग जो है हर एक स्टूडेंट को बता दीजिए, आप जो है आप लोग को CHS एग्ज़ाम की भी इस चैनल पर तैयारी होगी, ठीक है, 9th के लिए, ठीक है। तो देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या बोला है, और मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वगैरह बताऊंगा आगे, ठीक है। क्या है कि 27/64 का घनमूल क्या होगा। इंग्लिश से भी देख सकते हैं कि व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पर 27/64, ठीक है। तो यहाँ पर 27/64 इसका क्यूब रूट क्या होगा, यही पूछा है। यानी कि इसका घनमूल पूछा है भाई, है ना, क्यूब रूट पूछा है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, देखो 27 को लिख सकते हैं 3 गुना में 3 गुना में 3 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना में 4 गुना में 4, नहीं। तो ये जब घनमूल ले लेते हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रूट में जो है यहाँ पर जब 3 गो रहता है, रूट में कोई भी चीज़ें जो है 3 गो अगर रह जाए तो 1 गो बाहर निकल जाता है, नहीं, कोई भी चीज़ें हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर देखो 3 गो है तो 1 गो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 गो देखिए 3 है तो नीचे 1 गो 4 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3/4 हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। वहीं अगर ऐसे पूछता कि इसका जो है घनमूल क्या होगा, है ना, घनमूल तो पूछा है, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो वर्गमूल में स्क्वायर रूट, ठीक है, जो होता है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पर दे दिए 25 और बटे में मान लो दे दिए क्या, बटे में दे दिया मान लो 4, ठीक है। तो इसका जो है वर्गमूल क्या होगा, ये अगर पूछ दे, है ना, पूछ भी तो सकता है ना, दोनों का याद रहना चाहिए, नहीं। तो वर्गमूल के लिए क्या होगा, हम देखो इस 25 को लिख सकते हैं ना 5 गुना में 5 लिख सकते हैं, और नीचे 4 को 2 गुना में 2 लिख सकते हैं। तो ये रूट है ना। इसमें क्या होता है, जब रूट में जो है 2 गो
गो चीज़ें रहते तो एक गो बाहर आ जाता है और नीचे आप लोग का 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि अगर 2 गो 2 है, यहाँ पर 2 गो 5 है, तो एक गो करके बाहर निकाल लेंगे घनमूल में, सॉरी वर्गमूल में, है ना। वर्गमूल में इस प्रकार से होगा। और अगर हम घनमूल की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम घनमूल की बात करेंगे तो हमारा रूट में 3 गो चीज़ें होगी, 3 गो संख्याएं होंगी, 3 गो संख्या से हमारा 1 गो संख्या बाहर निकलेगा। क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर है। आप लोग को ऐसे ही आप लोग को कंसेप्ट को पढ़ना है, ठीक है। मैंने जो भी आप लोग को कंसेप्ट सिखा रहा हूँ आप लोग सीखिए सिर्फ, ठीक है, आप टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है ना बच्चों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 200 का घात 0 का मान क्या होगा, द वैल्यू ऑफ, वही लिखा है यहाँ पर है 200 का घात 0, ठीक है। तो इसका वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करेंगे, ध्यान से सुनोगे। एक फॉर्मूला पढ़े हो कि a का घात में अगर 0 रहता है तो इसका मान होता है 1, ठीक है। इस सूत्र को सिर्फ याद रखना है। जैसे कि मान लो आप लोग के बीच में 1000 रहे या फिर 1000 रहे, ठीक है, तो 1000 के घात में आपके पास 0 रहे तो इसका मान 1 होगा, है ना। कोई भी संख्या हो चाहे कुछ भी हो उसके घात में 1 0 रहेगा तो 1 होगा, है ना। 5 के घात में 0 रहेगा तो 1 आंसर होगा, है ना। 10 के घात में 0 रहेगा तो 1 होगा, नहीं कुछ भी संख्या हो सकती है भाई, है ना। तो यहाँ पर क्या है 200 का घात में 0 यानी कि इसका मान भी क्या होगा 1 होगा, है ना। कंसेप्ट मैंने बता दिया पहले ही, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि सामान्य रूप में व्यक्त करें। ये भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ये 2 गो बनाना है, ठीक है। आप लोग का ऑब्जेक्टिव में क्या देगा कि सामान्य रूप में व्यक्त करें, एक्सप्रेस इन जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्म में व्यक्त करने के लिए देगा आपका, दे देगा 1 गो, मान लो ये चीज़ दे दिया। यहाँ पर क्वेश्चन में देगा 3.5 गुना 10⁻⁻⁷ को जो है सामान्य रूप में व्यक्त करें, है ना। कैसे व्यक्त करेंगे चलिए देखते हैं, कितना आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ, है ना। सामान्य रूप आप लोग एकदम जिंदगी में नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ए को हम चेक करते हैं, ए का हमारा क्या आंसर होगा, ठीक है। तो ए को सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद हम बी देखेंगे, है ना। उसके बाद हम आगे और भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो ए नंबर में दिया हुआ है क्या 3.5 दिया हुआ है, गुना में 10⁻⁻ में कितना -7, नहीं ये चीज़ दिया गया है। और एक चीज़ बताऊँ कि ये 35 है, 35 बटे में अगर हम 10 कर दें तो आपके पास जब भगा दीजिएगा तो आपके पास 3.5 आ जाएगा, है ना। एक के बाद दशमलव लग जाएगा, क्लियर। जस्ट वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो एक एक चीज़ को समझ ले जाना, है ना। यहाँ पर क्या कर देंगे 35 लिख देंगे, है ना। क्या लिख देंगे बाबू 35 लिख देंगे। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा देखो ध्यान देना कि हम ये जो देखो 3.5 है ना, इसे हम लोग 35/10 लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। आप देखो यहाँ पर 10 का घात में -7 है। प्यारे बच्चों ये जो आप लोगों को मैंने पहले इससे पहले वाले वीडियो में अगर नहीं देखे देख लीजिएगा भाई, है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/10⁻⁷, ठीक है। इस प्रकार से इसे पॉजिटिव हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 10⁻⁻⁷ 7 लिख देंगे, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देखिए क्या होगा, यहाँ पर 35 ऊपर में 35 लिख दिए और बट्टे में क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आप लोग को। आप क्या करना है देखो ध्यान से, है ना। यहाँ पर है 10 का घात में 7 और आप इसे जो है आप बोलेंगे सर 1/7 होता है तो 1 भी लिखिए, तो 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 भी लिखने भी चलेगा, ना लिखिएगा फिर भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 का घात में 7 है और यहाँ पर सिर्फ 10 है, यानी कि यहाँ पर इसके घात में 1 है कि नहीं, बताओ, है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ, है ना। सिंपल क्वेश्चन से बताओ आप लोग क्या लिखोगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे और एक लाइन हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। यहाँ पर 35 होगा और यहाँ पर 10 के घात में 1 है और ये जो है गुना में क्या होता है जुड़ जाता है, यानी कि 10 के घात में 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 के घात में 8 मतलब आप लोग का क्या 10 को जो है 8 बार गुना होगा, तो 10 को 8 बार जब गुना कीजिएगा तो 8 को यहाँ पर शून्य लग जाएगा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, है ना, 4 गो हो गया, 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, ठीक है। देख लीजिए एक बार 2 4 6 8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 के बाद दशमलव लगा देंगे। क्या करेंगे जब आप लोग इसको भगा दीजिएगा ना तो आपके पास जो आंसर निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, सिंपली आप 8 के बाद में जो है दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। देखो क्या होगा कैसे करेंगे, है ना। यहाँ पर 35 एजिटीज आ जाएगा और यहाँ पर 2 हो गया, फिर 4 गो हो गया, यहाँ पर 6 गो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितने 6 गो 7 गो 8 गो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए और एक प्रॉब्लम बनाते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। बी नंबर का सॉल्यूशन हम यहाँ पर बना रहे हैं बच्चों, क्या है
यहाँ पर है 8 गुना 10 टू दी पावर में क्या है माइनस का 3 है। ठीक है, अब थोड़ा सा जो है इसे ऊपर में कर लीजिएगा। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा सा जो है नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देखो जैसे कि मैंने पहले ही कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ा रखा है, तो क्या दिक्कत होगा अगर 10 टू दी पावर में माइनस का 2 हो, माइनस का 3 हो, तो इसे पॉजिटिव करने के लिए 1/10 टू दी पावर 2 हो जाएगा, है ना। अगर 3 रहेगा 10 टू दी पावर माइनस का 3, इसे पॉजिटिव करने के लिए 1/10 टू दी पावर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो भाई हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पर कंसेप्ट लगाएंगे 8 और बटे में क्या होगा 10 टू दी पावर में 3, और यहाँ पर 1/3 लिखे हो गए थे, गुना में आएगा, बस इतना हो गया। आप देखो यहाँ पर 8 आ जाएगा और बट्टे में यहाँ पर 1000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1000 हो जाएगा। तो सिंपल आप दशमलव 3 के बाद 3 जो है 3 के बाद दशमलव लगा दो, है ना, 3 के बाद दशमलव लगा दो, तो 8 यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, उसके बाद दशमलव लगा दो, बस यही आपके पास करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, है ना। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करते रहें, हर एक विद्यार्थी तक पहुंचाइए। ठीक है, इस चैनल को हर एक विद्यार्थी के पास पहुंचाइए ताकि वो भी अपना तैयारी को कर सके। और जो आपके अगल बगल में कोई अगर CHS की तैयारी कर रहा है, ठीक है, CHS क्लास 9 की तैयारी अगर कर रहा है, तो आपको जरूर उसको शेयर कीजिए, या फिर PMSOC की जो आप लोग तैयारी कर रहे हो तो इसको भी शेयर कीजिए। ठीक है, मैं आगे इसकी भी तैयारी कराऊंगा। ठीक है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन में पूछा है कि A² प्लस यहाँ पर 14A प्लस में 49 का गुणनखंड क्या होगा, ये चीज़ पूछा है। चलिए इसे हम बनाते हैं। यहाँ पर आपको फैक्टर निकालना है। देखिए जब भी आप लोगों को इस प्रकार से फैक्टर देगा तो आपको अलग कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है एक बार देखो। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है क्या A² है, उसके बाद में क्या 14A है, फिर प्लस में है 49। ठीक है, इस तरह के कंसेप्ट को किस प्रकार से आप यूज में लाओगे, मेरे बात को ध्यान से सुनना। जब इस प्रकार से 3 टाइप मतलब 3 में दिया रहेगा ना, तो सिंपल ये जो 49 है ना, इस 49 को सबसे पहले ये जो लास्ट वाला चीज़ है इससे गुना कीजिए, तो आपके पास 49 ही आएगा। मान लो A² हम अभी छोड़ रहे हैं, ध्यान से सुनो, यहाँ पर कुछ नहीं, गुणांक में 1 है। ठीक है, तो इससे गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 49A² आएगा। क्या आएगा बाबू, तो 49A², तो 49 आया हमारा। नहीं, अब हम A² कभी नहीं लिख रहे हैं, अभी सिर्फ समझा रहे हैं। ठीक है, अभी हर एक चीज़ होगा। तो 49 को आप किस में तोड़ सकते हैं। आप लोग बोलेंगे सर 49 को हम 7 को 7 7 तो 49 होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक मिनट जी। दोस्तों थोड़ा सा जो है इशू हो गया था, खैर कोई नहीं। अब देखिए ध्यान से, है ना। अब क्या होगा, आप लोग देखेंगे जो 49 है हम इसे किस प्रकार से तोड़े। देखो 7 गुना में 7 लिख दिए। ठीक है, और इसे किस फॉर्म में तोड़ा जा सकता है, तो बोलेंगे सर 49 को 1 से गुना कर दो, बस, है ना, तोड़ दिया, और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देखो यहाँ पर बीच में क्या दिया हुआ है, एक बार अगर देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ताकाओ। ठीक है, मतलब ताको। ठीक है, क्या दिया हुआ देखो, यहाँ पर 14A दिया हुआ है, नहीं कितना A दिया हुआ है 14A। ठीक है, यहाँ पर 49A², तो यहाँ पर भी क्या होगा A होगा, और यहाँ पर भी A होगा, यानी कि 7 7 49A²। क्लियर हो गया। और यहाँ पर क्या होगा 49A, और यहाँ पर होगा A मतलब 1 है, यानी कि A 49A²। ठीक है, तो यहाँ पर 14 को आप जो है घटा सकते हो, जोड़ सकते हो, दोनों करके गुना कर, कुछ भी करके आपको क्या करना है, ये बीच का लाना है। ठीक है, घटाओ या फिर जोड़ो, दोनों में से क्या करना होगा, आपको ये लाना पड़ेगा भाई। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देखिए हम लाते हैं भाई, कैसे लाते हैं आपको दिखाते हैं। नहीं, आप क्या करना होगा, ध्यान से देखना, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर A² था, A² मैंने रख दिया। ठीक है, मैंने बीच को तोड़ेंगे, मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पर 7A प्लस में अगर 7A कर दे तो 14A आ जाएगा, है ना, 14A आ जाएगा। इसमें तो नहीं ना आएगा, इसे घटाएंगे फिर भी नहीं आएगा, जोड़ेंगे फिर भी नहीं आएगा, तो ये इसमें हमारा आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 7A और प्लस देंगे 7A, है ना, प्लस में देंगे 49। ठीक है, हो गया क्लियर। आप देखो यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A है, तो A कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया है A, और इधर बच गया 7। ठीक है, 7A था तो 7 तो कॉमन ले लिए, है ना। फिर यहाँ पर भी हम A कॉमन लेंगे, सॉरी 7 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 7 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर A आ गया, और 7 7 तो 49 होते हैं, यहाँ पर 7 आ गया, क्योंकि इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 49 ही ना आएगा, इसके साथ ये गुना कीजिएगा तो 7 ही ना आएगा। क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल क्या हो जाता है, A प्लस में B हो जाए, सॉरी A, यहाँ पर ये वाला टर्म एक बार लिख लेते हैं, और ये वाला टर्म को एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पर A प्लस में 7। ठीक है, ये हो गया, है ना। इसको आप A प्लस 7 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो कंसेप्ट मैंने बताया आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत आगे से नहीं होना चाहिए भाई, बोलो आगे से नहीं होगा।
एकदम बोल दो, है ना। आप लोग कमेंट अभी करो, ठीक है, अभी कमेंट कर दोगे तो मुझे दिख जाएगा, ठीक है ना बच्चों। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, एक एक चीज़ आप लोग को समझ में आ जाएगा, है ना। और आगे मैं आप लोग को इतना वीडियो दूंगा, मैंने जैसे कि कहा, तो मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। आप लोगों को मैं बहुत सारा अभी आप लोगों को वीडियो दूंगा। और चलिए एक दो सवाल करते हैं, है ना। और यहाँ पर एक दो हम सवाल बना लेते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग जो है अभी कमेंट कीजिए, है ना। अभी आप लोग एक सवाल दे रहे हैं, आप लोग एक बार खुद से करिए, उसके बाद आंसर दीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। क्या कीजिएगा, एक बार खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होने वाला है बच्चों, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसको हम इंग्लिश से बोलेंगे वैल्यू, है ना। इसका वैल्यू चलिए बताइए, देखते हैं कि कौन विद्यार्थी जो है इसका सबसे पहले जवाब दे पाता है, ठीक है। चलिए लाइव चैट खुला हुआ है, आप बताइए सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा, है ना। फटाफट सबसे पहले आप कमेंट कीजिए, किसी सबसे पहले आप कीजिए, ठीक है। लोगों का नहीं देखना, आप सबसे पहले आपका आना चाहिए कमेंट, ठीक है। तो चलिए बताइए, है ना। जो बताइएगा अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं भी बताऊंगा अभी, ठीक है, थोड़ी ही देर में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग भी कमेंट कीजिए, ठीक है, सभी का कमेंट यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है। आप देखिए, आप लोगों ने एक फार्मूला अभी अभी पढ़ा, मैंने आप लोगों को बताया एक फार्मूला अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया बच्चों। क्या फार्मूला पढ़ाया बच्चों, तो आप लोगों को मैंने फार्मूला पढ़ाया, सॉरी मैंने क्वेश्चंस कराया, ठीक है। वहाँ पर भी फार्मूला है, ठीक है। जैसे कि मान लो एक एक हाथ में कुछ रहे, जैसे मान लो ये चीज़, मान लो दो के घात में दो रहा, फिर गुना में है यहाँ पर फिर है दो के घात में मान लो 5 रहा, ठीक है। तो इन दोनों को क्या देखो, दोनों का बेस यहाँ पर सेम है नहीं, तो जब सेम रहता है तो हम दो एक को लिखते हैं, दोनों को क्या करते हैं, ये जो घात है दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस में 5 यानी कि 2 का घात 7, ठीक है। सेम होना चाहिए बेस, ठीक है। जैसे कि मान लो 5 के घात में 2 है और 5 के घात में 3 है, तो क्या करेंगे, 5 के घात में अब इधर 2 लिख दिया प्लस में 3 यानी कि 5 के घात में 5, ठीक है। क्लियर, ये चीज़ें क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो इसको भी हम उसी प्रोसेस से बनाएंगे, कैसे करेंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे सर यहाँ पर माइनस है, सर कैसे करेंगे। कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपको जोड़ना है ना, तो आपको जोड़ना है भाई। यहाँ पर देखो बेस सभी का सेम है, दोनों का 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दिए पहला चीज़। अब यहाँ पर पहला का घात में माइनस का 4 है, तो मैंने यहाँ पर माइनस का 4 दिया, ठीक है। फिर बीच में है प्लस, तो प्लस दिया। फिर इसके घात में क्या, माइनस का 3 है, तो इसे हम ब्रैकेट में माइनस का 3 लिख दिए, इस प्रकार से, है ना। इसको भी आप इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। आप देखो इधर 3 मैंने एज इट इज रखा, इधर है माइनस का 3 और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। देखो याद रखिएगा, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस होता है, सॉरी माइनस होता है, और प्लस प्लस होता है प्लस, फिर माइनस प्लस होता है क्या, प्लस, और माइनस प्लस होता है क्या, माइनस, ठीक है। एक मिनट, ये होता है माइनस। इस खेल को सिर्फ याद रखिएगा, क्लियर। आप देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, समझ में आया, कोई दिक्कत अभी भी बोलो, है ना। नहीं है ना, आप देखो ध्यान से क्या करेंगे, सिंपल सवाल है, यहाँ पर जो भी बोला है वही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, 3 एज इट इज हो गया, और देखो माइनस का 4 और माइनस का 3, मैंने क्या बताया, अगर दोनों टर्म माइनस में होता है, माइनस का 4 और माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे माइनस माइनस क्या होता है, मैंने क्या बताया, प्लस हो जाता है, नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके घात में माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन माइनस वो लग जाता है, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1/3 का घात में 7, ठीक है। ये जो है पॉजिटिव में बन गया, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन देगा, या फिर इसका मान भी दे देगा डायरेक्ट कि 1/, इसको जो है 3 को जो है 7 बार गुना करो, ठीक है, 7 बार गुना करो, जो भी आएगा वही आंसर होगा। जिस प्रकार से भी दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन दिया जाता है, ठीक है ना। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिख रहा है, मैंने हर एक चीज़ को चेक किया, आप लोग के मैंने PYQ को चेक किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन है जहाँ तक मुझे देखा, ठीक है। बहुत सारा जो है गुना करके लिखना पड़ रहा है, इसलिए आपको हर एक चीज़ ट्रिक से करना होगा, ठीक है। ट्रिक भी आगे आपको बहुत सारा बताया जाएगा, ठीक है, टेंशन आपको नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल में क्या बोल रहा है हमें, ठीक है। हमें यहाँ पर सिंपल सवाल है, थोड़ा सा सिर्फ देखना है, ये सवाल इजीली शायद बन जाएगा आप लोगों से भी, ठीक है। क्या होगा, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर x/4 है, फिर इक्वल में है 7/8, ठीक है, लिख दिए। अब बोला है कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब भी आप लोग के बराबर में यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, है ना, तो इसमें हम कंडीशन लगाते हैं सिंपल, इसके साथ हम क्या करते हैं, इसके साथ ये गुना कर देते हैं, इसके साथ इस प्रकार से गुना कर देते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए आगे हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो इसके साथ इसको गुना कीजिएगा, तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 8x, तो 8x हो गया, और इसके साथ ये गुना कीजिएगा तो 4 7 कितना होता है, 28 होता है। अगर आप ये भी डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो सिंपल आपको क्या करना होगा, इसके साथ ये गुना करो तो 8 गुना में x आ जाता
जाता है, क्या आ जाता है 8 गुना में x, ठीक है। फिर इसके साथ ये गुना कीजिएगा तो 4 गुना में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 4 गुना में 7, ठीक है, यानी कि 7। तो अब ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर इसको गुना कीजिएगा तो 8x आ गया, इसको गुना कीजिएगा तो 4 7 28 हो गया। अब क्या करेंगे हम x का वैल्यू, ठीक है, तो x जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 28 ऊपर में जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा। कैसे नीचे 8 आया सर, समझ में नहीं आया। देखो जब गुना में रहता है किसी चीज़, ठीक है, वो भागा में जाता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये सॉरी 4 हो जाएगा, माफ कितना है 8 है ना, तो 8 हो गया है ना, 8 है। तो यहाँ पर 4 7 कितना हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट माफ़ कीजिएगा, 1 मिनट फिर देख लीजिए। सबसे पहले इसको गुना कीजिए तो आपके पास 8x आया। फिर हमने क्या किया, इसको इसके साथ गुना किया तो 4 7 28 आ गया। आप देखिए सिंपल क्या करना है, अब अभी चेक कीजिए, ठीक है। अभी आप लोग जो है इसको काट सकते हो, ठीक है, से आप लोग काट सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल हम काट देंगे, ठीक है। देखिए अब आपको सिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो इसको हम क्या करेंगे, देखो आप लोग किससे का 4 से काट रहे हैं, ठीक है। 4 7 28 हो गया है ना, और इसको 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। यानी कि हमारे पास 7/2 बच गया, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा, इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखोगे, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ बच्चों। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप इसे आराम से जो है इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है, अकबर ने यहाँ पर सिंपल सवाल में पूछा है कि अकबर ने 10% वार्षिक दर से, ठीक है, 10% वार्षिक दर से 1900 रुपया उधार लिया है, ठीक है। यहाँ पर बात को समझिए, एक एक चीज़ लिखते जाइएगा, है ना। मैथ में आप लोग का होता क्या बच्चों, मैं आपको बता दूं बच्चों, है ना, यहाँ पर सिंपल होता है कि जो दिया गया है ना इसे एक बार लिख लीजिए, ठीक है। जो भी दिया रहेगा उसे एक बार लिख लीजिएगा, और जो भी चीज़ें हैं उन दोनों के बीच में देखिएगा क्या क्या संबंध है, बस फॉर्मूला लगा दिया जाएगा। यहाँ पर 10% वार्षिक दर, यानी कि दर तो दिया गया है ना, 1900 रुपया उधार यानी कि मूलधन, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का मूलधन, ठीक है, मूलधन कितना दिया हुआ है बाबू, तो मूलधन बोलेंगे सर 1900 रुपया दिया गया है, ठीक है ना। जानते हो ना ये सब चीज़ें, मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है ना, जानते हो, इसलिए हम जो है क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर बोलेगा सर नहीं जानते हैं आप डिटेल में बताइए और भी अच्छे तरीके से, तो और भी अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखिए, फिर क्या बोलो कि 10% जो है क्या है वार्षिक दर, यानी कि दर भी आपका दिया हुआ है। दर क्या कितना दिया हुआ है, तो 10%, क्लियर। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर समय यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, कितना वर्ष, ठीक है। तो देखो 1.1/2, यानी कि इसको इस प्रकार से लिखा गया 1.1/2, ठीक है। जिसके साथ इसका गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, 2 से इसको जोड़ दीजिएगा, सॉरी इसके साथ ये गुना कीजिए तो 2 आया, और 2 के साथ 1 जोड़ दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, और नीचे आपके पास 2 है, तो वर्ष आपके पास 3/2 आइएगा, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देखिए हम सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। आप देखिए फॉर्मूला का खेल देखिए कितना मजा आएगा। फॉर्मूला जब आप लोग लगाना सीख जाएंगे तो आप लोग का इजीली धड़ाधड़ जो है एक चीज बन जाएगा भाई। यहाँ पर क्या बोला है, तो यहाँ पर 3/2 आ गया, तो 3/2 जो है यहाँ पर 1.1/2 वर्ष बाद कितना ब्याज देना पड़ेगा भाई, है ना। आप सवाल में देखो यहाँ पर बोल दिया गया कि ब्याज, और हम जानते हैं साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है भाई, है ना। तो ब्याज का जो फॉर्मूला होता है सिंपल होता है भाई, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर सिंपल क्या होगा, मूलधन होगा, फिर गुना में होगा क्या, यहाँ पर समय, या फिर दर बोलेंगे। सबसे पहले मूलधन गुना दर गुना समय, है ना, और बटे में 100, ठीक है। तो मूलधन अब मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, आप लोग लिख लीजिए भाई, है ना। तो मूलधन आपके पास कितना है, तो 1900 रुपया है ना। और उसके बाद आप लोग देख लीजिए कि आप समय लिख लीजिए, समय में कितना है 3/2, तो नीचे हमने क्या किया 100 है ऑलरेडी, और यहाँ पर 2 आ गया, है ना। और आपके पास दर कितना है, तो 100, तो सॉरी 10, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिए 10 है ना, तो मैंने 10 लिख दिया। आप देखो थोड़ा सा कलर को चेंज कर देते हैं और आपको समझा देते हैं भाई, है ना। देखो यहाँ से 1 शून्य, यहाँ से 1 शून्य, तो ये 1900 में ये 2 शून्य कट हो जाएगा, है ना। आप देखो यहाँ से इसको 10 से कटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा भाई, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, 19 को 3 से गुना कीजिए और 3 को 5 से गुना कीजिए, है ना। मतलब यहाँ पर आपके पास बचा क्या, 19 बचा, गुना में आपके पास 3 बचा, फिर गुना में आप लोग का 5 बचा ना भाई, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो 3 यहाँ पर 19 गुना 3 गुना यहाँ पर 5, ठीक है। इसको कंप्लीट गुना कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कंप्लीट गुना कर लीजिए, आंसर देखिए आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 19 है, यहाँ पर 19 को 3 से गुना कीजिएगा तो देखो 3 9 27, 27 का यहाँ पर 7 हो जाएगा, हाथ में रहा 2, है ना। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर 5 को ये जो 57 हुआ, 57 को फिर 5 से गुना कीजिए तो 5 7 35, ठीक है। 35 का हो जाएगा 5, हाथ में रहा 3, ठीक है। तो 5 5 25, 26 27 28, ठीक है। यहाँ पर 28 हो गया, है ना। तो 200 यहाँ पर
85 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बार मिला लीजिएगा गुण, सही है ना। इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा मिला लीजिएगा बस। ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन से एक गुणनखंड का ही लेते हैं, है ना। हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा इस, चलिए यहाँ पर तो हर एक चीज़ हो जाएगा। ठीक है, हम एक गुणनखंड का ही क्वेश्चन लेते हैं और आप लोग बनाइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो विद्यार्थी समझ नहीं पा रहे हैं उसके लिए जस्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मान लो यहाँ पर आर स्क्वायर, फिर माइनस का मैंने ले लिया 10r। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड में से कुछ भी आप ले सकते हो। प्लस में है 21। ठीक है, का फैक्टर बताओ, है ना, फैक्टर क्या होगा। ठीक है, यानी कि गुणनखंड क्या होगा भाई। तो देखो इसमें करना क्या है, ये जो 21 है इसको सबसे पहले इससे गुना कीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 21 आर स्क्वायर आएगा। अभी आर को छोड़ दो। ठीक है, अभी आर को छोड़ दो, अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको किस प्रकार से तोड़ सकते हो। यहाँ पर 3 गुना में 7 कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो 7 गुना में 3 कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो 21 गुना में 1 कर सकते हो, है ना। अब मैंने क्या बताया, आप जोड़ो घटाओ, है ना, घटाओ जोड़ो और आप लोग बीच के संख्या को लाओ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे देखो एक बार ध्यान से, दोनों में से कुछ करना होगा। ठीक है, तो देखो अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 7 + 3 कर रहे हैं या फिर 3 + 7 कर रहे हैं, है ना, तो आप लोग का जो है क्या आ रहा है देखो, ये सॉरी एक मिनट, माइनस, यहाँ पर माइनस का 7 और माइनस का 3 मतलब जोड़ रहे हैं, तो ये आपके पास ये माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, कैसा आएगा देखिए, यहाँ पर आर स्क्वायर जैसा है ऐसा ही रख दिया। देखिए आगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर को मैंने एज इट इज रखा, और अगर हम कर दें माइनस का 7r और फिर माइनस का 3r और प्लस में 21, तो देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर r कॉमन लेंगे तो यहाँ पर r प्लस में क्या हो जाएगा 7, सॉरी माइनस का 7, है ना, ये आ गया। फिर यहाँ पर हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर r आ जाएगा और 3 × 7 = 21। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 7 हो जाएगा क्योंकि माइनस और ये वाला प्लस है ना, तो माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर r - 7 एज इट इज मैंने रख दिया और यहाँ पर r - 3 हो गया। ठीक है, तो यही आपके पास गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, एक गुणनखंड का क्वेश्चन पूछेगा। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ की जो इस साल आएगा। ठीक है, बाद में ये मत बोलिएगा कि सर आपने पढ़ाया नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं एक चीज़, ठीक है, कि सर वीडियो आप 1 घंटा करके दीजिए, आप बताना जो है चाह रहे हैं। ठीक है, और मेरे भी जो आशा है मैं आपको दूँ। ठीक है, आपका ये पहली बात, तो मैं लाइव क्लास भी नहीं ले पाता हूँ। ठीक है ना, क्लास भी नहीं ले पाता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा और इन सारे टॉपिक को कर लीजिएगा। 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। क्लियर है। आप देखिए यहाँ से आप लोग का फिक्स जो चीज़ें हैं, थोड़ा सा कलर को भी चेंज कर लेते हैं, है ना। तो अब ये कलर सभी को दिखेगा शायद। ठीक है, देखो यहाँ से आयु वाला सवाल, ठीक है, जो आयु वाला सवाल है ना, कन्फर्म मान के चलिएगा ये आएगा ही आएगा। ठीक है, और आप लोगों का यहाँ पर जो समीकरण वाला है ना, समीकरण जैसे मैंने सॉल्व कराया ना, x का मान, है ना, समीकरण जो है पूछा जाएगा। ठीक है, समीकरण में x का वैल्यू, ठीक है, समीकरण में x का वैल्यू एक तो रहेगा ही, x का वैल्यू, है ना। क्लियर। उसके बाद आप लोग का क्या पूछा जाएगा बच्चों, मैं आपको बता दूं, हो सके तो आप लोग एक तो परिमेय संख्या से पूछा जाएगा कि ये परिमेय संख्या है या फिर नहीं है, परिमेय या फिर अपरिमेय, दोनों में से एक को जो है पूछा जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिए अगला टॉपिक हम क्या बताने जा रहे हैं। उसके बाद आप लोग का जो है यहाँ पर जो ब्याज, साधारण ब्याज, मूलधन, ये सब चीज़ जो है ना, बट्टा, ये सारी चीज़ें है ना, यहाँ पर हम लिख दीजिएगा, थोड़ा सा लिख देते हैं ब्याज। ठीक है, उसके बाद मूलधन, इनमें से कुछ ना कुछ सूत्र का यूज़ करके आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसके बाद और भी जो भी समय दर, ये सारी चीज़ें में से कोई ना कोई पूछा जाएगा बच्चों। क्लियर है इतना, है ना। उसके बाद लाभ हानि से क्वेश्चन तो जरूर रहेगा भाई, है ना, इंपॉर्टेंट है, लाभ हानि कर लीजिएगा। ठीक है, लाभ हानि से क्वेश्चन से एक ठो पूछा जाएगा जरूर। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, आगे जैसे कि मैंने फैक्टर बताया, तो फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणनखंड। ठीक है, फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड, इससे भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग का मैं आपको बताता हूँ एक एक करके, सिर्फ आप लोग जो है लिखते जाइए कि कौन कौन सा सवाल जो है आएगा, और आगे मैं इस पर एक सेपरेट भी वीडियो बना दूंगा भाई, है ना। जैसे कि और एक नियम वाला प्रश्न रहेगा कि ये मान लो कि 15 मजदूर, ठीक है, मजदूर वाला सवाल रहेगा। ठीक है, मजदूर, है ना, मजदूर इतना दिन में काम को करता है, तो इतना दिन में कितना मजदूर की आवश्यकता होगी। इसे मैंने ट्रिक से बता रखा है, ऑलरेडी मैंने ट्रिक इसका करा रखा है, जा करके देख लीजिएगा भाई,
है ना। तो इसका ट्रिक फिर से अगर बोलोगे तो बता देंगे। ये सारे से एक सवाल रहेगा। जैसे ये सब नहीं रहेगा कि 5 कलम का मूल्य 10 रुपया तो 10 का मूल्य कितना होगा, ऐसा सवाल नहीं रहेगा, है ना। थोड़ा सा घुमा रहेगा कि मान लो कि 5 पेन का मूल्य मान लो 25 रुपया है, तो आप लोगों के पास मान लो 45 रुपया है, तो कितना पेन खरीदा जा सकता है, ऐसे सवाल। ठीक है, इसे भी मैंने ट्रिक्स ऑलरेडी बता रखा है भाई, है ना। जा करके एक बार देख लीजिएगा, सिर्फ चेकआउट कर लीजिएगा। इतना क्लियर हो गया। इतना क्लियर होने के बाद मैं आपको और कुछ बता देता हूँ, रुको थोड़ा सा। और एक चैप्टर लिख लो, पूरा चैप्टर ही लिख लो, ये राशियों की तुलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। कर लीजिएगा एक बार, यूट्यूब पे सर्च मार लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, राशियों की तुलना ये चैप्टर है। इसमें जैसे कि पूछा जाएगा, है ना, ऐसा सवाल आप लोगों का जरूर रहेगा भाई, है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो जैसे मान लो यहाँ पर पूछेगा कि 50 रुपया का 30% का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 50 रुपये एज इट इज रखना है, का मतलब होता है गुना, 30 एज इट इज, और परसेंटेज का मतलब होता है 100, 2 शून्य काट दो और 3 5 15, तो 15 आंसर हो गया। इस प्रकार से सवाल जो है रहेगा। ठीक है, और यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा, है ना, इतना करके रखिए। और त्रिभुज वाला जिससे पूछेगा, वो आकृति दिया रहेगा, है ना, उसमें x का वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, कुछ भी आकृति हो सकती है, मतलब त्रिभुज दे दिया, यहाँ पर 2 को कोण दे देगा, यहाँ पर x दे देगा, इसका वैल्यू, है ना। इस प्रकार से पूछेगा, हम बोल नहीं रहे हैं कि यही आएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये ज़्यादातर आता है। ठीक है, मान लो कि इस प्रकार से होगा, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, ये बाहर का कोण दिया रहता है, इस थोड़ा सा इधर रहता है, ये बाहर का कोण, ये भी बाहर का कोण, जिसका कुछ मान दिया रहेगा, यहाँ पर कुछ मान दिया रहेगा, और यहाँ पर x दिया रहेगा, इसका वैल्यू क्या होता है, ऐसे सवाल पूछेगा। ये सवाल मैंने ऑलरेडी करा रखा है, ये भी मैंने ऑलरेडी ट्रिक से करा रखा है। ठीक है, किस प्रकार से पहचानना है, किस प्रकार से कितने से घटाना है। ठीक है, उसके बाद चतुर्भुज लिख लीजिए। चतुर्भुज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, चतुर्भुज। और जैसे कि त्रिभुज, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, और एक चीज़ मैं थोड़ा सा ट्रिक आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो त्रिभुज है, इसका तीनों कोनों का योगफल। ठीक है, एंगल ऑफ ए मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ सी। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, ये तो अपने रट ली होगी। तो जैसे कि ये नहीं पूछ करके, जैसे मान लो अगर यहाँ से बता दें कि षटभुज का मान क्या होगा, ऐसे पूछ लिया जा सकता है भाई, है ना। षटभुज, ये जो है षटभुज, इसका जो है 6 कोनों का मान क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए सूत्र होता है n-2 गुना में 180 डिग्री, किसी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। n मतलब होता है भुजा, यहाँ पर 6 को भुजा है तो 6 - 2 गुना में 180 डिग्री। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 गुना में 180 डिग्री। यहाँ पर क्या कीजिए, 18 से 4 को गुना कीजिए, 4 × 32, 32 में यहाँ पर इसका 2 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 720 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से किसी का भी निकाल सकते हो। अगर बोलोगे सर त्रिभुज का ही निकाल कर दिखा दीजिए, तो थोड़ा सा त्रिभुज का भी देख लीजिए। त्रिभुज का भुजा 3 होता है, तो 3 - 2 गुना में 180 डिग्री। ठीक है, इसके लिए 1 आ गया, इसके बाद आपके पास 180 डिग्री इक्वल टू आपके पास 180 डिग्री आ गया। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसा सवाल थोड़ा सा पूछेगा, इसे लिख कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद और एक तो सूत्र होता है ना, आयलर सूत्र, इसे याद कर लीजिएगा एकदम हमेशा के लिए। ठीक है, यह है आयलर सूत्र, एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट, ये आयलर, है ना, आयलर, 1 मिनट भाई, मैंने क्या लिख दिया, रुको थोड़ा सा रुको, हम यहाँ पर सही कर रहे हैं। ठीक है, या देखो ऐसे होगा, है ना, क्या होगा, ऐसे होगा भाई, आयलर सूत्र, है ना। इसका जो सूत्र, 1 मिनट, ये क्या लिख रहे हैं पता नहीं आज, है ना। सूत्र क्या होता है भाई, बोलो। यहाँ पर इसका सूत्र होता है एफ, और प्लस में होता है भी, माइनस में होता है ई, इक्वल टू होता है 2। इसे आप ये भी लिख सकते हो, वी ई प्लस भी इक्वल टू, यहाँ पर ई इधर जाकर के प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि आप 2 प्लस में ई भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गया, है ना। ये मतलब होता है फलकों की संख्या, ये मतलब होता है किनारों की संख्या, भी मतलब शीर्ष की संख्या। ठीक है, बस इतना करके रखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग से जो जैसे कि पूछा जाएगा कि आर दे दिया जाएगा, बेलन का आयतन पूछ लेगा, है ना। जैसे कि ए दिया जाएगा, भुजा दिया जाएगा, और आप लोग का घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्र पूछ लेगा, इसलिए कंप्लीट सूत्र याद रखो। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ सूत्र जो है लिख रहे हैं, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, एक करके नोट डाउन कीजिए, है ना, फटाफट से। ठीक है, जैसे पहला सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एक एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जैसे एकदम त्रिभुज शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना बच्चों, एक करके लिखते हैं आप लोग के लिए, है ना। चलिए हैंड में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, जो जानते हो वो बताओ। त्रिभुज का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है, ठीक है, परिमाप का जो सूत्र होता है क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। ये जो आप लोग का त्रिभुज होता है, इसके तीनों भुजाओं का क्या कर दो, तीनों भुजाओं का योग कर दो, यानी कि ए प्लस में बी प्लस में सी,
यहाँ पर लिख लेना भाषा में तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिभुज का, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का बात करते हैं। तो क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार गुना में होता है ऊंचाई, ठीक है। गुना में क्या होता है ऊंचाई, यानी ये फॉर्मूला क्लियर है ये। अब बात करते हैं आयत का, तो जानते हो। उसके बाद आता है समबाहु त्रिभुज। यहाँ से एकदम कन्फर्मली क्वेश्चन आपके PYQ में दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। क्या है कि सूत्र है कि समबाहु त्रिभुज, यानी हम इस प्रकार से बना देते हैं त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। इसका जो परिमाप का फॉर्मूला होता है क्या होता है बताइए, है ना। परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 3 गुना भुजा, 3 गुना ए लिख देते हैं, ए मतलब भुजा, ठीक है। वहीं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दें तो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना में होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। ये इतना सूत्र क्लियर। अब मैं कुछ बता दे रहा हूँ, यूँ ही आप लिख लीजिए, ठीक है। पहला देखिए मैं बता दूं कि वर्ग का जो परिमाप होता है 4 इंटू भुजा होता है, लिख लिया। उसके बाद लिखो कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा इंटू भुजा। वहीं एक तो पूछा जाएगा कि वर्ग का विकर्ण है, ठीक है, और कुछ नहीं पूछेगा। यहाँ पर सिंपली पूछा जाएगा कि वर्ग का विकर्ण क्या होगा, ठीक है। वर्ग का विकर्ण, ठीक है, यहाँ से ये वाला पूछेगा, है ना। क्षेत्रफल तो जानते हो, लेकिन अगर एग्जाम में ये नहीं पता तो नहीं होगा। तो लिखो कि वर्ग का जो विकर्ण का सूत्र होता है, ये विकर्ण का सूत्र क्या होता है √2 गुना में भुजा यानी कि ए, ठीक है, √2a, है ना। उसके बाद आता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिख लीजिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल का जो b गुना h, यानी कि b मतलब क्या चौड़ाई और h मतलब ऊंचाई, क्लियर। उसके बाद चलिए आगे देखिए। आगे में इसका जो स्क्रीनशॉट मैं आपको, और मैं यहाँ पर लिखा नहीं रहा हूँ, इसका मैं PDF जो है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा कंप्लीट फार्मूला का, ठीक है। या फिर फार्मूला का भी एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। फार्मूला का ऑलरेडी यहाँ पर फार्मूला आपका ये जो है ये मैं टेलीग्राम पर PDF जो है सेंड कर दूंगा, ठीक है। फार्मूला का PDF टेलीग्राम पर मिलेगा, तो ज्वाइन हो जाना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों से मिलते हैं। तो जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड में जो है थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा, लेकिन उसको अवॉइड करके पढ़ना है, ठीक है। तो गाइज़ ये वीडियो अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कम से कम आप लोग जितना भी विद्यार्थी देख रहे हो कम से कम 3 विद्यार्थी को शेयर करो, ठीक है भाई। 3 से 4 विद्यार्थी को कम से कम शेयर करो, ठीक है, तब अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात करते हैं। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई एंड अपना देखभाल जरूर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। ये पूरी बेस्ड है चंद्रयान 3, ठीक है। चंद्रयान 3 पर बेस्ड है हर एक क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का फिक्स मान के चलिएगा, एकदम आएगा ही आएगा बच्चों, है ना। ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछेगा, इसलिए आपको इसे चीज़ें याद कर लेनी है, ठीक है। एज इट इज आपको याद कर लेनी है और कॉपी पर लिख लेनी है भाई, है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से बहुत अच्छा मार्क्स ला लोगे भाई, है ना। तो देखिए ऐसे कन्फर्म है क्वेश्चन पूछेगा, एक से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि मिशन चंद्रयान 3, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं थोड़ा सा अगर कलर को थोड़ा सा यहाँ पर ऑफ कर देते हैं। चलिए आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, ठीक है। और आप लोग उस सारे वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू आए हैं तो भाई सब्सक्राइब के बिना मत जाइए, ठीक है। सब्सक्राइब के बिना मत जाइए भाई, ठीक है। तो देखिए क्या है कि मिशन चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के लिए, कि जो आप लोग का क्वेश्चन है कि मिशन, ये जो आप लोग का चंद्रयान 3 है, ये लॉन्च कब किया गया था। तो ये लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस चीज़ को ख्याल रखेंगे आप लोग, ठीक है। वही बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया। मैंने आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में भी वहाँ पर दिखाया था, ठीक है। कब, तब का डेट था 23 अगस्त, ठीक है। 23 अगस्त को जो है वहाँ पर क्या किया था, लैंड किया था बच्चों। इस चीज़ को ख्याल रखोगे, है ना। पहला क्वेश्चन है कि जो ये चंद्रयान 3 है वो कब लॉन्च किया गया था, तो 14 जुलाई यहाँ पर लिखेंगे कि 14 जुलाई 2023। और इसके सतह पर कब लैंड किया, तो ये हो जाएगा 23, ठीक है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका क्या, 23 अगस्त, ठीक है। इस बात को ख्याल रखोगे, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया। जो मिशन चंद्रयान 3 है उसे कहाँ से लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो वो जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, यहाँ से जो है इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। आगे देखिए
अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन में बोल रहा है, देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर सिंपल सवाल बोल रहा है कि मिशन चंद्रयान-3 ने सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर, ठीक है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया। चलिए बताइए, जल्दी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो जो लाइव चैट जो आप लोग को दिखा रहा है वहाँ पर आप लोग मैसेज करिए कि सर एक का आंसर ये होगा, दो का, अभी 4 का आंसर बताइए फिलहाल, ठीक है। अभी 4 का आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या होगा, ठीक है, नहीं देखकर, ठीक है। तो देखिए जो मिशन चंद्रयान-3 है इसके सफल लैंडिंग के बाद ये जो आप लोग का दक्षिण ध्रुव है, यहाँ पर आपको देखना है क्या क्या बोला है। ये दक्षिण ध्रुव है बच्चों, यहाँ पर आप लोग का सबसे पहला जो लैंडिंग किया था, कौन सा देश ने किया था, तो ये पहला हो जाएगा, ठीक है। भारत ने पहले बार ये जो है किया, पहला, ठीक है। दक्षिण में कोई जो अभी तक लैंडिंग नहीं किया था, यहाँ पर बहुत ही खतरनाक जगह, लेकिन फिर भी भारत ने ये करके दिखाया है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग भी करके दिखाओ। देखो भारत ने भी कई बार यहाँ पर फेल हुए, है ना, लेकिन फिर से वो जो है इस मिशन को पूरा करने की जो है जोश में है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि चंद्रयान-3 को कहाँ पर लैंड करना है, ठीक है। चंद्रयान-3 को कहाँ पर लैंड करना है, तो कि जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये दक्षिण ध्रुव पर, ठीक है, दक्षिण ध्रुव पर लैंड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इस चीज़ को याद रखोगे। उसके बाद चंद्रयान-3 को, है ना, चंद्रयान-3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया, ठीक है। तो किस रॉकेट से लॉन्च किया दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। क्या होगा, LVM-3 और M4, ठीक है। ये चीज़ें इससे जो है यहाँ पर क्या हुआ था आप लोग का, ये राइट आंसर होगा, यहाँ से जो है रॉकेट को लॉन्च किया गया था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि चंद्रयान-3 मिशन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये जो नेतृत्व किया था दोस्तों, क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, सी तिरुकरीधर, ठीक है, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें, तो यहाँ पर फिलहाल अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि चंद्रयान-3 मिशन के निर्देशक कौन थे। तो निर्देशक कौन सा हो जाएगा, मोहन कुमार, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इस चीज़ को आप लोग याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्चा आया, ठीक है। ये जो आप लोग का लॉन्च किया गया इतना बड़ी चीज़ें, ठीक है, तो इसको लॉन्च करने में कितना रुपए का खर्चा आया अप्रॉक्सली बताना है ना। तो कितना रुपए का खर्चा आया था, तो ये जो है 615 करोड़, ठीक है, 615 करोड़ का रुपया जो है खर्च में आया था। क्लियर, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने चंद्रयान-3 के मिशन में कौन से 3 मुख्य उद्देश्य बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उपयुक्त तो सभी चंद्रयान की सतह पर एक सुरक्षित सॉफ्ट लैंड का प्रदर्शन, चंद्रमा पर क्या रोवर की घूमने की क्षमता का प्रदर्शन, वैज्ञानिक अवलोकन का प्रदर्शन करना, ठीक है, ये था उसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मिशन चंद्रयान-3 भारत के चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन है होगा, ठीक है। तो ये तीसरा मिशन होगा, इस चीज़ को आप लोग ख्याल रखोगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि मिशन चंद्रयान-3 की थीम क्या है। तो साइंस ऑफ मून, ठीक है, इसका जो थीम है ये क्या है, साइंस ऑफ मून, याद रखिएगा। मिशन चंद्रयान-3 का जो थीम है वो क्या है, साइंस ऑफ द मून। अगला क्वेश्चन है कि मिशन चंद्रयान-3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया। तो विक्रम, वही जो आप लोग का करेक्ट आंसर सोच रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि मिशन चंद्रयान-3 के रोवर का क्या नाम रखा गया। तो प्रज्ञान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इस चीज को याद रखेंगे, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसे ऋतु करीधर को जाना जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से आप लोग का के ठीक है, याद रखना, सिवन। अगला क्वेश्चन है कि मून ऑफ इंडिया, ठीक है, मून मैन ऑफ इंडिया, है ना। मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से ये जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
जो है ना मलीस सामी आनंदुलाई। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना निर्देशक कौन थे? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जिसके निर्देशक थे पीबी मथुवेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है ना। चलिए और 2 क्वेश्चन है, और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए भाई, है ना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको फ्री में दे दिया जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है कि मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? तो ये जो है भारत ने लॉन्च किया। ठीक है, ISRO ने। ठीक है, ये जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्लियर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, जो अंतिम सवाल है, क्या है कि चंद्रयान 3 इनमें से कौन नहीं है ना। चंद्रयान 3 इनमें से कौन नहीं है? तो ऑर्बिटर। ठीक है, ये जो है नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और आज हम लोग डिस्कस किया टॉप 20 गेस क्वेश्चंस यानी कि मॉडल सेट का क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चंस हमने आज देख लिए, और इससे पहले के वीडियो में मैंने सेट 1 में 20 क्वेश्चन जो आपने सेट 1 बताया था उसमें 20 क्वेश्चन बता दिया था, और सेट 2 में भी मैंने 20 क्वेश्चन बता दिया था, और ये सेट 2 है, सेट 3 है, इसमें भी मैंने 20 क्वेश्चन बता दिया। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर आप लोग का 60 क्वेश्चन बन जाता है। और इससे और एक वीडियो आप लोग को दे चुके हैं जहाँ पर मैंने 100 क्वेश्चन बताए थे, है ना। उस वीडियो को अगर देख लिए हैं तो बहुत बढ़िया है, तो टोटल 160 हो गया। और इससे पहले हमारा और एक चैनल है एम आर आकाश द एजुकेशन, इसमें भी आप लोग को एक 100 क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा, एम आर आकाश द एजुकेशन। ठीक है, ये जो हमारा चैनल है, ठीक है, 1 मिनट, है ना, ये जो हमारे चैनल है इस पर मैंने 100 क्वेश्चन का एक बार जीके का लिया था, तो इसमें भी 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, यानी कि टोटल 260 क्वेश्चन मैंने बता दिया है जीके का अभी तक। ठीक है, जीके का अभी तक मैंने 260 क्वेश्चन बता दिया है। तो आप लोग उन सारी चीज़ों को रेडी कर लीजिए, इस चैनल पर जाइए, इस चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो दोस्तों इसका भी पीडीएफ अगर आप लोग बोलोगे, आपके अंदर चाहत होगा, कमेंट कर दीजिएगा, फ्री में पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पर। ठीक है, तो हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा सपोर्ट भी बनता है। और जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करिए, साथ के बना दीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग साथ के करिए, ताकि मैं आप लोग और भी ताकर वीडियो दे सकूं आपको मोटिवेट होकर। ठीक है, लाइक करना जरूर। तो हमारा आज का जो चैप्टर है, यहाँ पर क्या चैप्टर में दिख रहा है आप लोगों को बताइए। यहाँ पर दिख रहा है कि सूक्ष्मजीव, मित्र और शत्रु जो है कक्षा 8 का हम लोग MCQ देखेंगे। तो सबसे पहले सूक्ष्मजीव देखिए होता क्या है ना। मैं जो पॉइंट बताऊंगा, जो चीज़ बताऊंगा, ये सब चीज़ें आप लोग को नोट डाउन करना है। ठीक है ना। ये जो आप लोगों ने सूक्ष्मजीव ये जो शब्द सुना, ठीक है, 1 मिनट जी, है ना, अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। ये जो आप लोगों ने ये शब्द सुना कि सूक्ष्मजीव, है ना, तो सूक्ष्मजीव है क्या? ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद आगे हम इसके थोड़ा सा समराइज करेंगे इस चैप्टर को, उसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे मूव करेंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो सूक्ष्मजीव है क्या? तो अगर बात करें, अगर आप लोगों से पूछे कि सूक्ष्मजीव क्या है, तो सूक्ष्मजीव वे जीव होते हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से जो है नहीं देख सकते। जो हमारा सिंपल आंख दिया है भगवान ने, तो इस आंख से हम जो है सूक्ष्मजीव को नहीं देख सकते, है ना। आंखों से नहीं देखा जाएगा, इसे हम जो है आंख से नहीं देख सकते। अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए पॉइंट बना करके कि सूक्ष्मजीव को आंख से नहीं देखा जा सकता। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। और सूक्ष्मजीव भी आप लोग का मुख्य तो जो है 4 प्रकार का होता है। कितना तरह का होता है? तो 4 तरह का होता है। इस बात को विशेष ख्याल रखें, है ना प्यारे बच्चों। क्लियर हो गया कि आप लोग का जो सूक्ष्मजीव है, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझाने में, है ना, तो थोड़ा सा यहीं बना लेते हैं। ठीक है ना, चलिए इधर हम समझाते हैं एक एक चीज़ को। ठीक है ना, तो सबसे पहले समझते जाएंगे एक एक चीज़, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। तो सूक्ष्मजीव, सबसे पहले बात करें कि सूक्ष्मजीव, मैंने बता दिया कि सूक्ष्मजीव क्या है। ठीक है, पहला चीज़ आप लोग को, पहला पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा कि सूक्ष्मजीव क्या है। ठीक है, सूक्ष्मजीव हम इस पर बात कर रहे थे, है ना। तो सूक्ष्मजीव की बात करें तो ये क्या है, मैंने बता दिया आप लोगों को। और ये जो है ये 4 तरह का होता है। ठीक है ना, ये कितने तरह का होता है? तो ये आप लोग का 4 तरह का होता है। पहला आप लोग का होता है जीवाणु। ठीक है, क्या होता है? जीवाणु। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। दूसरा आप लोग का क्या है? दूसरा मैं आपको 1 मिनट इधर मैं लिखता हूँ तो आप लोग का बढ़िया रहेगा। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पर जो आप लोग का सूक्ष्मजीव है, प्यारे बच्चों क्या है कि जो आप लोग का सूक्ष्मजीव है, ये आप लोग का 4 प्रकार टाइप का मुख्यतः होता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर देख लीजिए जीवाणु, उसके बाद आता है कवक, प्रोटोजोआ, ठीक है, उसके बाद आता है शैवाल। ठीक है, और अगर देखिए ये जो सूक्ष्मजीव है, अगर आपको एक कन्फ्यूज हो रहा होगा कि सर इसमें विषाणु, ये नोट करने वाले बात, ये सब चीज़ें, ठीक है, आगे आपका इसका नोट्स में दे दूंगा। ठीक है, नोट्स में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, अगर आपका डिमांड होगा तो मिल जाएगा नोट्स। ठीक है, तो देखिए
ये नोट करने वाला बात क्या है कि इसमें हम विषाणु को क्यों नहीं ऐड करते, ठीक है। विषाणु जो है, विषाणु का हम यहाँ पर ऐड क्यों नहीं करते, ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना, कि जो आप लोग का विषाणु है ना, विषाणु का हम क्या बोलते हैं, विषाणु को बोलते हैं वायरस, ठीक है। विषाणु को हम ये भी बोलेंगे, है ना, वायरस बोलेंगे, ठीक है, वायरस, ठीक है। तो ये भी तो एक सूक्ष्म जीव है, क्या है, ये भी तो एक सूक्ष्म जीव है। इसे भी तो हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते, इसे भी तो हम आंख से नहीं देख सकते ना। वायरस जो है, क्या आप इसे देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो सर आपको जो है कन्फ्यूज हो रहा होगा कि सर इसमें तो इसको भी इंक्लूड करना चाहिए था, है ना। मुख्य तो 5 प्रकार का करना चाहिए था, तो आपने 4 क्यों लिखा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है 4 से ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ये थोड़ा सा भिन्न टाइप का है। मतलब ये जो है, ये फैलने के लिए, इसको फैलने के लिए जीवित चीज़ की ज़रूरत होगा। अगर ये निर्जीव में रहेगा तो नहीं होगा। जैसे मैं आपको जो उदाहरण दे दूँ, जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस, ये क्या था, जैसे मान लो आप मार्केट गए, मार्केट से कोई सामान मान लो खरीद के लाए, तो उसको थोड़ी देर के लिए पहले जो है छोड़ देते थे। क्यों, अगर इसमें कोरोना वायरस है तो थोड़ी देर बाद जो है 2 से 3 घंटा बाद जो है ये अपने आप मर जाता है, ठीक है। अगर ये निर्जीव में रहेगा तो थोड़ी देर बाद में मर जाएगा। लेकिन ये जो है वायरस जो है ना, ये इतना खतरनाक है कि ये जो है जीवित शरीर में रहता है। जैसे मैं आपको एक जो है डेली लाइफ का उदाहरण दूं, मान लो मेरे पास खांसी है, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना। ये कोई मतलब कोई एक स्टूडेंट है, मान लो कोई भी है, ठीक है। तो ये इस पर जो है, इसको क्या है, खांसी है, ठीक है। और इसका दोस्त मान लो, है ना, इसका दोस्त मान लो इसके सामने आया है, ठीक है, इसका दोस्त, और ये जोर जोर से खांस रहा है, ठीक है, और ये सामने ही है, ठीक है, सामने है। लेकिन ये जो आप लोग का खांस दिया और उसमें जो आप लोग का वायरस निकल गया, वो जो है इसके शरीर में जो है चला जाएगा, ठीक है। जिसके शरीर में चला जाएगा तो इसको भी खांसी हो जाएगा बच्चों, है ना। तो ये होता है वायरस, इस प्रकार से फैलता है ना, जीवित शरीर से दूसरे के शरीर में जो है फैलता है, ठीक है। ये निर्जीव शरीर में 2 से 3 घंटा के बीच में जो है मर जाता है, ठीक है। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। प्रोटोजोआ, जीवाणु, ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब बात करते कि जो सूक्ष्म जीव है, ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए जो है लाभकारक भी है और आप लोग का जो है हानिकारक भी है, इसलिए इसका नाम है सूक्ष्म जीव शत्रु एवं मित्र, है ना। तो ये जो हमारा सूक्ष्म जीव है ना प्यारे बच्चों, ये हमारे लिए मित्र का भी काम करता है, यानी कि ये हमारे लिए लाभदायक का भी काम करता है प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं अच्छे तरीके से अगर लिखूं तो ये जो है हमारे लिए लाभदायक का भी क्या करता है, काम करता है, और हानिकारक का भी करता है, ठीक है। ये हमारे लिए लाभदायक, ठीक है, लाभदायक का भी क्या करता है, काम करता है ना। और हमारे लिए जो है हानिकारक का भी काम करता है ना, हानिकारक का भी क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो ये लाभदायक किस प्रकार से हो रहा है और हानिकारक किस प्रकार से हो रहा है, ये जानने की इच्छा जरूर हुआ होगा आपको, नहीं। तो जैसे लाभदायक की बात करें, जैसे आप लोग दही तो जानते हो, है ना, दही, है ना, खाते हो कि नहीं, है ना। तो ये जो दही बनता है, जैसे मैं आपको इसका ही उदाहरण दे दूं, तो ये जो है दूध से क्या बनता है, दही बनता है, नहीं, दूध से क्या बनता है, दही बनता है। और ये जो दही हम लोग को खाने में इतना मजा आता है, तो ये किसके कारण आता है प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है, लिख लीजिएगा यहाँ पर, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। और इसका कंप्लीट नोट्स अगर आपका जरूरत होगा बच्चों तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एकदम शॉर्ट नोट्स, है ना, इतना मैं परिभाषा ये सब नहीं लिखाऊंगा, है ना। शॉर्ट नोट्स आप एमसीक्यू जो है इजीली कर सकते हो। जिसका शॉर्ट नोट्स की जरूरत होगा कमेंट कर दीजिएगा, है ना, 1-2 दिन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, अगर आपका रिक्वायरमेंट होगा। और मैं जो भी चैप्टर होगा इसी प्रकार से आपको समझाऊँ या फिर नहीं समझाऊँ, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताना, ठीक है। तो ये दूध है, दूध से हम लोग का क्या बन रहा है, तो दही बन रहा है। और दही हम लोग को खाने में इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, जिसके वजह से हम इसको जो है इतने अच्छे तरीके से खा पाते हैं, अच्छा लगता है खाने में, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। जैसे मैं आपको और उदाहरण दे दूँ लाभदायक से रिलेटेड, जैसे मान लो आप लोग का क्या होता है, आप लोग का बेकरी उद्योग जिसमें केक ब्रेड सब बनाया जाता है ना, उसमें ईस्ट पाया जाता है, यानी कि कबक, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, वो आप लोग का उसमें वो नहीं रहेगा तो केक ब्रेड नहीं बनेगा, ठीक है ना। जैसे आप लोग को एक मैं चीज़ बताऊं कि जो केक होता है या फिर जो ब्रेड होता है ना, जो केक होता है या फिर जो ब्रेड होता है, वो फुला क्यों रहता है, ठीक है ना। ये जो केक है ना, केक है ना, एक मिनट, जो आप लोग के पास केक है ना, तो ये फुला क्यों रहता है, ठीक है, ये फुला क्यों रहता है ना, फुला क्यों नहीं रहता, क्यों रहता है, ठीक है। तो देखिए केक में आप लोग का ईस्ट होता है, ठीक है, ईस्ट होता है, और ईस्ट में ईस्ट यानी कि कबक एक मिनट, तो ये जो ईस्ट है ये जब आप लोग का शोषण लेता है, ठीक है, ये जब सांस लेता है, शोषण लेता है, नहीं, तो इसमें क्या होता है, ये जो है क्या उत्पन्न करता है, तो ये CO2 जो है छोड़ता है, नहीं। तो CO2 जो है क्या काम करता है, फुलाने का काम करता है, ठीक है। CO2 का कार्य क्या हो गया यहाँ पर, फुलाने का कार्य। क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग।
और एक चीज़ मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, अल्कोहल से रिलेटेड है ना शराब, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे आपके पास चीनी है प्यारे बच्चों, एकदम क्लियर समझना इस चीज़ को, ठीक है। इसको जो समझ लिया बहुत बड़ा मतलब यहाँ से एक प्रश्न रहता है, ठीक है ना बच्चों, इसलिए समझ लो, ठीक है ना, बाद में नहीं बोलिएगा, ठीक है। तो जो चीनी है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या है, चीनी है ना। तो हमारे पास ये जो चीनी हमने यहाँ पर एक वकीर में ले लिया इस प्रकार से, तो यहाँ पर मैंने चीनी, ठीक है। तो हमने चीनी लिया, चीनी को सबसे पहले हमने क्या किया, गर्म किया, ठीक है, गर्म किया, और इसमें थोड़ा सा हमने क्या दे दिया, पानी दे दिया, ठीक है, थोड़ा सा पानी दे दिया, पानी दे दिया। पानी देने के बाद इसमें आप लोग को ईस्ट पाउडर मिला लेनी है, ठीक है, ईस्ट पाउडर, ठीक है, आप लिख लीजिएगा ईस्ट पाउडर। जैसे मिला लेंगे तो आप लोग का यहाँ पर 6 आवर्स यानी कि 6 घंटे बाद जो है आपको एक स्मेल देखने को मिलता है, ठीक है, स्मेल देखने को मिलता है, यानी कि किस लिए मिलता है ये आप लोग का, तब जो है ये शराब बन जाता है, ठीक है। शराब यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं अल्कोहल, ठीक है ना। ये क्या बन जाता है, तो ये अल्कोहल बन जाता है, इस चीज़ को ख्याल रखोगे आप लोग, है ना। हमने चीनी लिया, चीनी को गर्म किया, उसमें पानी मिलाया, उसमें ईस्ट पाउडर मिला दिया, तो 6 घंटे बाद हम लोगों ने क्या देखा कि वो अल्कोहल बन जाता है, यानी कि ये शराब बन जाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को बोलते हैं किण्वन। याद रखिएगा, ये जो प्रोसेस होता है अल्कोहल बनाने की जो प्रक्रिया उसे क्या बोलते हैं, उसे किण्वन बोलते हैं। याद रखिएगा, किण्वन बोलते हैं इस चीज़ को, एकदम हमेशा खोपड़ी में, अपने दिल में, दिमाग में बैठा लीजिए प्यारे बच्चों। हमारे वीडियो को आप लोग जो है रात में भी सुनिए, है ना, किसी भी हालत में वीडियो को मिस नहीं करना है। और मेरा वीडियो आपको पसंद आता है या फिर नहीं आता है, आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोग को अब जो आप लोग के बीच में क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए मैं इतना मेहनत करने वाला हूँ कि आप लोग को 75,000 रुपया जो है पाने से कोई नहीं रोक सकेगा प्यारे बच्चों। सिर्फ आप लोग का सपोर्ट एंड प्यार होना चाहिए बस, ठीक है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। और सुनिए, इसका और भी लाभ है ना, और भी क्या है इसका लाभ है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और भी लाभ है, हानिकारक भी बताऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है ना। आपको सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है, स्किप आपको नहीं करना है ना। तो लाभ की बात करें, जैसे आप लोग दवाई लेते हैं, ठीक है, दवाई लेने में भी आप लोग का कौन जो है रहता है, दवाई में भी सूक्ष्म जीव रहता है प्यारे बच्चों, ठीक है, सूक्ष्म जीव रहता है, इस चीज़ को ख्याल रखोगे, ठीक है, सूक्ष्म जीव रहता है ना। और इसमें आप लोग आता है टीका, ठीक है, वैक्सीन, टीका, इसमें भी आप लोग का ये होता है, ठीक है ना, सूक्ष्म जीव। क्लियर। अब बात करते हैं और सूक्ष्म जीव का क्या काम है, तो पेड़ पौधों को जो है नाइट्रोजन प्रदान करने में, ठीक है, पेड़ पौधों को नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन प्रदान करने में भी जो है ये जो इसका योगदान होता है, मतलब ये रहता है सूक्ष्म जीव। क्लियर। ये सब लाभ तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब हानि पर थोड़ा सा आते हैं, हानिकारक क्या है ना, ये हमारा शत्रु किस प्रकार से है ना। ये हानि इस प्रकार से, मैं प्यारे बच्चों में आपको बता दूं, ये हानि इसलिए है, जैसे मान लो यहाँ पर आप लोगों को क्या होता है, रोग हो जाता है, ठीक है ना, ये जो है ये हानिकारक है ना, ये रोग फैला देता है। जैसे हवा हो गया, इसके माध्यम से फैलाएगा, हवा, ठीक है, भोजन, ठीक है, हवा, भोजन, ठीक है ना, ये सब चीज़ें से जो है ये क्या फैला देगा हमारे शरीर में, जो है हमारे, एक मिनट, हमारे शरीर में ये जो है रोग जो है फैला देगा। तो इसको क्या बोलेंगे, हानि बोलेंगे। हमारे जो है शरीर में क्या हो रहा है, हानि हो रहा है ना। तो ऐसे हवा आप लोग लिख लीजिएगा कि जो है हवा, भोजन, ठीक है, इत्यादि से फैलने वाले रोग को हम लोग बोलते हैं संचरणीय रोग, ठीक है। ये जो हमारा हवा भोजन के माध्यम से फैलेगा इसको हम क्या बोलेंगे, संचरणीय रोग बोलेंगे प्यारे बच्चों। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अगर आप लोग बोलोगे सर सेपरेटली वीडियो बना करके समझा दीजिए, तो इस चैप्टर को मैं समझाऊं तो आप लगभग 30 मिनट का वीडियो लेगा, ठीक है। अगर मैं सेपरेटली वन शॉट में समझाऊँ, अगर लेक्चर में लूँ तो बहुत बड़ा ही चैप्टर होगा, लेकिन मैं अभी फिर भी मोटा मोटी तौर पर आप लोगों को MCQ में कोई दिक्कत नहीं होगा, इस पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ये पॉइंट लिख लीजिएगा। हवा, भोजन इत्यादि से फैलने वाले रोग को हम लोग बोलते हैं संचरणीय रोग। दोस्तों और एक चीज़ यहाँ पर रह गया जो कि मैं बता देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर रह गया कि जीवाणु, ये जो हमारे जीवाणु है इसमें कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है ना, जीवाणु। तो इसे आप जो है आपको पता होगा, हमारे चैनल में बहुत सारे ट्रिक आपको बताए जाते हैं, है ना। मैथ भी देख लीजिएगा, मैथ को भी गजब तरीके से आप लोग को पढ़ाया जाता है ना, कोई दिक्कत वैसे होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जीवाणु में आप लोग एक ट्रिक याद रख सकते हैं, ठीक है, ट्रिक याद रख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे कि जीवाणु ने मुझे छटाक से मारा, ठीक है, छटाक, एक मिनट, छटाक से मारा, ठीक है। ये जो हमारा ट्रिक हो गया, ठीक है। इस ट्रिक से देखो हम कैसे एक एक चीज़ को पहचानेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 6 से हो जाएगा 6 रोग, ठीक है, 6 से क्या हो जाएगा, एक मिनट, 6 से हो जाएगा 6 रोग, ठीक है प्यारे बच्चों। क्लियर है ना।
उसके बाद आता है क्या, आपके पास टॉ से हो जाएगा टाइफाइड, लिख लीजिएगा टाइफाइड, है ना। उसके बाद आप लोग का मारा है, ठीक है भी लिख लीजिएगा, और है से हो जाएगा हेपेटाइट्स, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, समझ में आया ना। सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों, जो है से हेजा होगा, ठीक है ना। जो है लिखा था ना, तो यहाँ से हो जाएगा हेजा, माफ कीजिएगा मैंने गलत बता दिया, ठीक है, हेजा हो जाएगा, है ना। तो क्लियर हो गई, ऐसे ही मोटी मोटी चीज़ थी जो कि आपको समझना था, मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को याद रखने होंगे। जो मैंने बताया ना, मैं फिर से बता दूं कि जो आप लोग का जीवाणु है उसमें कौन कौन से रोग होते हैं, है ना। जो भी चीज़ मैंने बताया और उसमें मैंने मारा ना, मैंने क्या बताया कि जीवाणु ने मुझे छटाक से मारा, 6 से 6 रोग, और टाई से टाइफाइड, और है से हेजा, ठीक है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मैंने क्या बता दिया था, टाइफाइड बता दिया था, वो गलत है, ठीक है। हेजा हो जाएगा। क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं एमसीक्यू पर, तो चलिए एमसीक्यू को एक एक करके देखते हैं आपकी बुक से, ठीक है। आपकी बुक से हर एक क्वेश्चन से चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, आपका चैप्टर भी देख सकते हैं, सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन एक एक करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों से क्या पूछ रहा है, बेसिकली यहाँ पर देख लीजिए कि पोलियो और चिकन पॉक्स जैसे बीमारियाँ, और एक चीज़ बताना रह गया प्यारे बच्चों, इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपका विषाणु होता है, ठीक है, यहाँ पर विषाणु, ठीक है, इसमें कौन कौन से बीमारी आते हैं, इसका भी ट्रिक होता है, इसे भी जान लीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, ये जो विषाणु होता है ना, विषाणु को वायरस बोला जाता है। क्लियर, तो इसे ट्रिक से याद रखना है कि वायरस खचीपो है, ठीक है। वायरस क्या है, खचीपो है। तो ख से हो जाएगा खसरा, ठीक है, याद रखिएगा, खसरा हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग का ची से हो जाएगा चिकन पॉक्स, ठीक है। यहाँ पर लिखना है क्या है, चिकन पॉक्स, ठीक है ना। जो चिकन खाते वो वाला नहीं, चिकन पॉक्स एक यहाँ पर बीमारी होता है, ठीक है ना, चिकन पॉक्स, ठीक है। उसके बाद आता है पॉ से पोलियो, लिख लीजिएगा पोलियो, ठीक है। और यहाँ पर जो है यहाँ से हो जाएगा हेपेटाइटिस, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन पाइए, कितना धाकड़ तरीके से क्वेश्चन बनेगा आप खुद से देख लीजिए एक बार, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अभी मैंने बताया आपको एक एक चीज, ठीक है, एक एक पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां डैश के कारण होती हैं। तो मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया कि वायरस क्या है, खचीपो है। वायरस क्या है, खचीपो, इस चीज को याद रखिएगा। अगर कुछ भी याद नहीं रखना चाहते हैं तो वायरस खचीपो है, ठीक है। खचीप कम से कम याद रखिएगा, है ना। एक मिनट, खचीपो, अभी आपको और एक बार याद दिलाते हैं, खचीपो नहीं तो ख से हो जाएगा खसरा, चौ से हो जाएगा चिकन पॉक्स, ठीक है। चौ से क्या हो जाएगा, चिकन पॉक्स, और यहाँ से पॉ से हो जाएगा पोलियो, है ना। तो ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, विषाणु यानी कि वायरस, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, जो आपका पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी बीमारी है ये डैश के कारण होता है, तो ये वायरस के कारण होता है, जब भी अभी मैंने आपको पढ़ाया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोला है कि बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव कौन से हैं। तो बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव आपका शैवाल और कवक है, इस चीज को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सूक्ष्म जीवों से प्राप्त कुछ औषधियों का प्रयोग रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को मारने या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। ऐसे दवाई को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसे टीका जिसे हम टीकाकरण बोलते हैं ना, जिसे बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एंटीबायोटिक्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसी को ख्याल रखोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जैम और आचार में उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य परीक्षक क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम क्या है, बेंजोएट, ठीक है, बेंजोएट। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि फलीदार जड़ों की क्या है कि फलीदार जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला राइजोबियम क्या है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, ये चीज़ आपको बताना है। तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा, वायुमंडल का नाइट्रोजन फिक्सचर, ठीक है। अगला है कि लैक्टोबैसिलस सामान्यतः पाया जाता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया कि लैक्टोबैसिलस, ये जो है लैक्टोबैसिलस सामान्यतः पाया जाता है। तो मैंने क्या पढ़ाया कि दूध से क्या बनता है, दूध से बनता है सर दही बनता है, आपने सर पढ़ाया था, कोई दिक्कत नहीं है, आपने तो ये बताया था। तो ये हमारा क्या बनता है, दही बनता है। तो दही में क्या पाया जाता है, तो इसमें आप लोग का लैक्टोबैसिलस ये वाला हो जाएगा। दही में क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस, आपके पास दही हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर, चैप्टर पढ़ो हो जाएगा।
देखो ये मैंने आपको कितना इंपॉर्टेंट तरीके से बताया। मैंने बताया कि ये VVI है, इसे रट के रखो, है ना। हमने चीनी लिया था, ठीक है, चीनी लिया था और हमने उसको गर्म किया था, उसमें H2N के पानी मिलाया था और आप लोग वहाँ पर ईस्ट पाउडर, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है कि ईस्ट द्वारा चीनी को अल्कोहल में बदलने की जो प्रक्रिया होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे किण्वन बोलते हैं। उस प्रक्रिया को देखो वीडियो को दोबारा, है ना, उसे क्या बोलते हैं, किण्वन। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, है ना। आसान लग रहा है ना। उसके बाद देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ गया कि ब्रेड में छिद्र गैस के बुलबुले के कारण क्या होता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड जो है होता है, ठीक है, उसके कारण से केक जो है फूल जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जानबूझकर कमजोर रोगाणुओं को स्वस्थ शरीर से इंजेक्ट करना और मजबूत रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करना डैश कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको और एक चीज़ बताना शायद रह गया था, है ना। ये चीज़ मैं आपको चैप्टर पढ़ा देना पहले से अच्छा तो होता, ठीक है। तो ये टीकाकरण रह गया था, ठीक है। ये जो टीकाकरण है इसका प्रोसेस क्या है, नहीं आप लोग कभी समझने का कोशिश किया है कि टीकाकरण होता क्यों है ना। तो हमारा ये शरीर है, ठीक है, हमारा शरीर है, इसमें कोई जो आप लोगों को सबसे पहले एक उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है ना। जैसे ये हमारा कोई बॉर्डर है जिसमें हमारा आर्मी जो आर्मी लोग क्या कर रहा है, काम कर रहा है ना। कोई इधर से गोली आ रहा है, कोई बंदा ने गोली चलाई, तो ये क्या चुप बैठेगा, है ना, चुप तो नहीं बैठेगा। ये भी जितना हो सकेगा कुछ ना कुछ करेगा, है ना। वैसे ही हमारे पास इधर आपके पास शरीर है ना। एकदम कंसेप्ट समझने की कोशिश करो बच्चों, है ना। जिंदगी में कंसेप्ट समझोगे तो हर एक चीज़ होगा, रटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे शरीर है, शरीर में क्या जाता है, ये शरीर में आप लोग का एक चीज़ रहता है, जैसे हमारे शरीर में पाचन तंत्र है, ठीक है, जैसे वो भोजन का पाचन करने में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है काम करता है, नहीं तो वैसे ही जस्ट वैसे ही क्या है, हमारे शरीर में ये जो आप लोग का रोग फैलता है इसको रक्षा करने का एक काम करता है, जिसे बोलते हैं प्रतिरक्षा, ठीक है। प्रतिरक्षक तंत्र याद रखना, प्रतिरक्षक तंत्र, ठीक है। जिसका काम क्या है, ये जब तक मतलब कोई आप लोग का शरीर में कोई मान लो कि कोई बीमारी जा रहा है, ठीक है, कोई वायरस फैल रहा है, तो आपके शरीर जो है वो भी अटैक करता है, जब तक उसकी जो क्षमता है उससे अटैक करता है। फिर जब वो जो चीज़ें बार बार आ जाती है ना, उसको जो है जो प्रतिरक्षक तंत्र है वो संभाल नहीं पाता, वो दुर्बल हो जाता है, तो जो आपके शरीर में कुछ ना कुछ बीमारियां फैल जाती हैं। तो हम काम में लेता है, तब हम काम में लेता है टीकाकरण, ठीक है। तब टीका लगाते हैं, है ना। टीका में क्या है, ये जो आप लोगों के शरीर में जो भी बीमारी फैली है उसको जस्ट जो है कि आप यहाँ पर हमारे शरीर में जो जाता है वो मरा हुआ जाता है, ठीक है ना, मरा हुआ जाता है। तो शरीर को प्रतिरक्षक तंत्र को तो पता है कि जो है ये हमारे शरीर में आने से हम इसको किस प्रकार से जो है हम किस प्रकार से इससे लड़ेंगे, है ना, इसको पता चल जाता है। फिर जब दोबारा आता है उसके शरीर में तो पहचान जाता है कि ये वाला तो मेरे शरीर में पहले आया था, इसको तो अब हम छोड़ेंगे नहीं, जस्ट ये होता है, क्लियर। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं, वही चीज़ देखो दिया गया है, इसे हम बोलते हैं टीकाकरण। इनका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे कभी मैं आप लोग का अगर बताइएगा कमेंट करके, इसे मैं कभी एकदम डिटेल्ड लेक्चर में आपको कंप्लीट चीज़ें समझाऊंगा। अगर आपका डिमांड होगा कंप्लीट, एकदम हर एक चीज़ कंप्लीट होगा, सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा कि सर साइंस का सिर्फ आप इम्पोर्टेंट टॉपिक समझा दीजिए, ठीक है ना, टॉपिक समझा दीजिए, तो मैं और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। कि आपको समझ में आ रहा है कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, तो एक बार बेझिझक कमेंट करके बताइएगा और अपना जो थॉट है नीचे कमेंट सेक्शन में रखिएगा, ताकि पता चलेगा और मैं आप लोगों को ऐसे ही हेल्प करता रहूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर में पूछ रहा है कि मलेरिया का सूक्ष्म जीव किसके द्वारा ले जाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, मलेरिया का सूक्ष्म जीव किसके द्वारा, ठीक है। तो मलेरिया का सूक्ष्म जीव आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, मादा क्या हो जाएगा, एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर, क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पर एक रिक्त स्थान दिया गया है जो कि आपके एनसीईआरटी का है शायद, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इस रिक्त स्थान को जरूर करिएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है करके देखते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश होगी हमारी। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, देखिए कि सूक्ष्मजीव को डैश से देखा जा सकता है। तो एक चीज़ मैंने बता दिया आपको पहले से ही कि जो सूक्ष्मजीव है इसे तो हम आँख से नहीं देख पाएंगे,
इसे क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी उपकरण द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी उपकरण, यानी कि इसका राइट आंसर यहाँ पर डैश की जगह पर सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि पेड़ पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने में भी आप लोगों का सूक्ष्मजीव का जो है बहुत सारा योगदान होता है। तो देखिए क्या है कि नील हरे शैवाल वायु से डैश की सहायता से स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये जो भी होगा यहाँ पर नाइट्रोजन होगा। ठीक है, इस डैश पर, और यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी होगा, लिख लिया आपने। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ग की। यहाँ पर बोले कि अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया जाता है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आपका अल्कोहल का निर्माण होगा तो इसमें किस सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है, यहाँ पर ईस्ट हो जाएगा, है ना। ये प्रोसेस है किन्बन का, और यहाँ पर ईस्ट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो भी ग है, ग का सी राइट आंसर होगा, मतलब जो भी ऑप्शन रहेगा आपके अंदर जो क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद हेजा डैश द्वारा होता है, तो हेजा जो है ना घरेलू मक्खी द्वारा होता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों साइंस के ये जो धमाकेदार कंसेप्ट का वीडियो था, क्या आपको पसंद आया, नीचे कमेंट करके बताइएगा, है ना। ये जो हमारे पास कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ठीक है, क्या आपको समझ में आया? प्लीज़ आप लोग सभी एक बार कमेंट करेंगे तो अगले बार जो आप लोग का हम सेशन लेंगे अगले चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 का, तो और धमाका करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और धमाका करेंगे, और डिटेल में लेक्चर को समझेंगे, है ना। तो आपका सिर्फ एक कमेंट होना चाहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर लाइक आता है प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोगों इस वीडियो में लाइक करते हैं तो ये प्यारे बच्चों यकीन मानिए मैं आपको टेलीग्राम पर बहुत सारा नोट्स दे दूंगा, और आप लोग को और बहुत सारा MCQs भी मैं दे दूंगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कंसेप्ट समझ में आ गया, और इसी प्रकार से मैं पढ़ाऊँ तो और बेहतरीन रहेगा शायद। जैसे कि आज मैंने आप लोग को जो भी है ना कंसेप्ट आपको दिया है ना, इसी कंसेप्ट पे देखिए जो भी क्वेश्चंस, आधा क्वेश्चंस आप लोग, आधा से अधिक क्वेश्चंस आप इजीली खुद बना सकते हो। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद बना सकते हो सर, है ना, खुद बना सकते हो। और आप लोग अगला टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। अगला टेस्ट में पहले और एक कुछ बता देता हूँ, ठीक है, और मैं आपको टेस्ट उसके बाद मैं लूँगा। टेस्ट अगला आप क्या देना चाहते हैं, मैं मैथ का लूँ या फिर साइंस का लूँ, है ना, या फिर SST का लूँ, है ना। जीके का तो एक बार लिया, और एक बार बोलोगे तो जीके का भी ले लेंगे और एक बार। ठीक है, तो इतना सब्जेक्ट का में से कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा डिमांड जिस पर होगा मैं उस पर जो है टेस्ट आपका लूँगा। टेलीग्राम चैनल पर PDF मिलेगा, जितने बजे मैं बोलूँगा, जैसे मान लो अभी मान के लिए बोल रहे हैं, जैसे 8 बजे मैं लूँगा। ठीक है, तो 8 बजे आपको तैयार रहना है, PDF आपको मिल जाएगा। तो वो सब चीज़ें आपको कॉपी पर लिखना है, कॉपी पर लिखना है और पढ़ना है प्यारे बच्चों। अब मैं आपको ये सब जो क्वेश्चन पढ़ाया, अगर आप सिर्फ वैसे वीडियो देख लिए और छोड़ दिए, ऐसा आप जिंदगी में नहीं कीजिएगा दोस्तों। अगर अच्छा अंक आपको लाना है तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया ये सब कॉपी में लिख लो भाई, है ना, कॉपी पे लिख कर रखो। जब एग्ज़ाम सामने आएगा, जब आप लोग का एग्ज़ाम सामने आएगा, सिर्फ इसे पढ़ करके जाइएगा, थोड़ा सा कंसेप्ट याद करके जाइएगा, इसे लिख लेना है आपको। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नए धमाकेदार और इम्पोर्टेंट सेशन में। तब तक अपना पढ़ाई को जो है जारी रखें। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करें। देखिए मेहनत जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं किया जा सकता ज़िंदगी में। देखिए अगर आप विश्वास करेंगे तो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि मैं जो आपको इतना वीडियो कम क्यों दे पाता हूँ। एक बार सोचो कि मैं इतना कम आपको क्यों वीडियो देता हूँ, है ना। एक दिन में मैं मैथ ही ले लेता हूँ, मैं एक दिन में चाहता तो मैथ साइंस दोनों लेता, SST भी लेता, क्यों नहीं ले पाता हूँ, इसके बारे में एक बार सोचे हो दोस्तों। याद रखिएगा मैं पढ़ने में अभी पढ़ने जाता हूँ तो ये 18 किलोमीटर जो है 18 किलोमीटर जाता हूँ, याद रखिएगा 18 किलोमीटर में पढ़ने के लिए जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ तो बहुत ज़्यादा देर हो जाता है। ठीक है, देर होने के कारण जो भी समय हमारा बचता है उसी समय में आपका एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग का मदद हो सके। प्यारे बच्चों मैंने भी ये सब हर एक चीज़ झेला है कि मुझे जो है बहुत ही जो है क्या मिला है, कष्ट यहाँ पर मिला है। इस कारण से मैं वो तकलीफ़ आपको नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, मैं आप तक जो है हर एक चीज़ अच्छे से बताना चाहता हूँ, इसीलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, है ना। मैं आपके साथ हूँ, आपका जो भी दिक्कत होगा कभी कभार बताइएगा। हम टेलीग्राम पर मीटअप करते हैं बीच बीच में ताकि आपका कोई दिक्कत ना रही, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट बोल रहे थे सर इंग्लिश में आप बताते नहीं हो, है ना। इंग्लिश में मैं टाइपिंग अगर करते जाऊँ प्यारे बच्चों तो बहुत देरी हो जाता है, लेकिन मैंने आप लोगों को इंग्लिश से PDF आपको बता दिया ना। टेलीग्राम में जाइए, इंग्लिश से PDF आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अभी यहाँ से समझ लो, यहाँ से आपको क्या करना है समझ लेना है और वहाँ से आपको देख लेनी है।
क्लियर, ये चीज़ें हो जाती है। और क्वेश्चन जो है आप लोगों का दोनों लैंग्वेज में आप लोग एग्जाम में रहेगा, टेस्ट में भी हम दोनों लैंग्वेज में देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो जाती है। तो 18 किलोमीटर से जाते हैं फिर आते हैं, लेट हो जाता है, इस कारण से हम दो 3 वीडियो नहीं डाल पाते हैं। हम आपके लिए हर वक्त है ना। कोई रहे ना रहे, सिर्फ आपको हमको याद करिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा। आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ आप मुझसे लेना चाहते हैं, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। हमेशा आपके साथ में हमेशा खड़ा हूँ। सिर्फ आप लोग अपना जो है जिद जरूर दिखाइएगा और प्लीज़ अपने 2 दोस्तों के बीच में शेयर करें, ठीक। कम से कम आप मेरे दर्द को समझो, 2 दोस्तों के बीच में शेयर करो प्यारे बच्चों। और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा कि अगर आप मान लो कि ये 500 स्टूडेंट ने देखा, अगर दो स्टूडेंट को अगर 500 लोगों ने शेयर किया तो कितना होगा आप समझ सकते हो। तो थोड़ा सा मदद करो और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ाओ बस, और कुछ नहीं। और आपका मदद हम हमेशा करेंगे, है ना। PDF भी फ्री में देते हैं और हमेशा आप लोगों को मिल जाएगा PDF टेलीग्राम पर, ठीक है। और आपको और भी बहुत सारा वीडियो देंगे, टेंशन आपको नहीं लेनी है। और अपना पढ़ाई को जो है ना ज़बरदस्त तरीके से करो, है ना। अभी आप 9th में हो, ठीक है। 9th में अभी आपको जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, 75,000 रुपये आपको मिलेगा, ठीक है। और अभी आप लोग 9th का जब आप लोग, मैं आपको बोर्ड की तैयारी कराऊंगा, ठीक है। बहुत जल्दी बोर्ड की अर्धवार्षिक जो एग्ज़ाम होता है उसकी भी तैयारी कराऊंगा। उसके बाद 10th में हमारा मैट्रिक एग्ज़ाम होगा, तो इसमें भी मैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कोई वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी से बोलना चाहोगे कि 9th से सर 9th का अर्धवार्षिक या फिर आप ईयरली का एग्जाम की तैयारी कराई, तो मैं कराऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। और मैथ का ज़बरदस्त आप लोग का वीडियो आने वाला है, ठीक है। मैथ का एक ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है और ऑलरेडी मैंने PYQ का सॉल्व करवा दिया है, जा करके देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो और अभी तक आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर देना, MR आकाश द एजुकेशन, MR आकाश द, है ना, MR आकाश द एजुकेशन, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद। अपना पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।